Welcome back students. In today's video we will be discussing about mental addition. Mental addition or we can call it as mental math. इसमें क्या करते हैं हम कि we usually don't use any pen or calculator to solve the question. Alright? तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? We are not going to use a pencil or a paper to write the question down and do the sum. We are just going to do it inside our brain. ठीक है, हम अपने दिमाग में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. But how we will do that? We are going to break down each of these numbers ताकि हम इनको easily आपस में ऐड कर सकें माइंड में ही और जल्दी से आंसर राइट कर सकें. So let's discuss this, that how do we do it easily. Let's find the sum of 22 and 56. ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनको हमने ऐड करना है और इनका हमने आंसर फाइंड करना है. बट the trick over here is that we don't have to use a pencil or a paper or a calculator to find the answer. We are going to do it mentally. Okay? But for now, let's discuss how we can do this by using this example. सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द नंबर 22 एंड 56. ठीक है, आप क्या करोगे कि इस नंबर में आपके पास टेंस की क्या वैल्यू है? 22 नंबर में टेंस की क्या वैल्यू है? इट्स 20. ठीक है, और इसमें 5 की क्या वैल्यू है? 50. राइट. रिमेंबर वी हैव डिस्कस द प्लेस वैल्यूज प्रीवियसली, और हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में हमने लिखा हुआ है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है. सबसे फर्स्ट स्टेप आप अपने माइंड में क्या करेंगे कि हमारे पास है नंबर 22 एंड 56, तो हम इनको क्या करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाएंगे. और एक्सपेंडेड फॉर्म में जाने के बाद हम सबसे पहले कौन सा नंबर ऐड करेंगे? टेंस की वैल्यू को ऐड करेंगे. So in this case we are gonna add 20 into 50. तो 20 को 50 में ऐड करना it's very easy. ठीक है, we are gonna ignore the zero parts for now ताकि हम 2 और 5 को आपस में ऐड कर सकें. What is 2 plus 5? 2 plus 5 is 7. और उसका आंसर हम क्या दिमाग में सोचेंगे? The answer is going to be 70. ठीक है, क्योंकि 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर is 0 और 5 को 2 में ऐड करें तो आंसर is 7. ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने वंस के नंबर को ऐड करना है. ठीक है, हमारे पास जो वंस थे उनको ऐड करना है. इस केस में हमारे पास वंस कौन कौन से थे? 2 and 6. तो हमने 2 को 6 में जब ऐड किया द आंसर इज 8. अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं, एक हमारे पास टेंस की वैल्यू में है और एक हमारे पास वंस की वैल्यू में. तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे. So we write over here 70 plus 8. We can quickly add 70 into 8. तो वो क्या होगा? Answer 78. So this is how you're gonna break it down in your mind and write it, not write it, बल्कि इसको आपने इस तरह सोचना है कि ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको करना है और इसको अलग से ऐड करना है. Let's look at another example ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. अच्छा जी, दिस इज मेंटल मैथ फॉर 3 डिजिट नंबर्स. ठीक है, हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स हैं और हमने इनकी मेंटल मैथ करना है. इस केस में हमने जब इसको ब्रेक डाउन करना है तो हमने इसको 100th वैल्यू तक ब्रेक डाउन करना है, यानी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. तो जल्दी से हम लोग अपने माइंड में सोचेंगे कि 350 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 300 प्लस 50. और 415 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 400 प्लस 10 प्लस 5. राइट, तो ये हमारे दिमाग में सारी एक्सपेंडेड फॉर्म्स आ जाएंगी. और सबसे पहले हमने किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को ऐड करना है? वी आर गोना ऐड द नंबर 3 into नंबर 5. दैट इज 300 को 400 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700. फिर हमारे पास नेक्स्ट प्लेस वैल्यू आती है टेंस की, तो उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास 50 और 10 गिवन है, तो हम 50 को 10 में ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है
60 और इसी तरह बाकी जो हमारे पास वंस रह जाएंगे हम एंड में उनको ऐड कर देंगे। इस केस में हमारे पास एक 1 0 है और एक 5 है, तो 5 प्लस 0 इज 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम हंड्रेड्स की वैल्यू को, टेंस की वैल्यू को और वंस की वैल्यू को ऐड कर देंगे अपने माइंड में। 700 प्लस 60 प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर हमारे पास आएगा 765। हमने क्या किया कि ये सारे एक्सपेंडेड फॉर्म में थे, हमने इसको वापस किस में कर दिया? इसको हमने वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम एडिशन को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मोर एग्जांपल्स, और ये वाली एग्जांपल्स हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 45 प्लस 5, इट्स वेरी इजी। इसमें हमारे पास वंस है, इसमें हमारे पास वंस है, हम वंस की वैल्यू को वंस में ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 प्लस 5 इज 10। तो अगर ये 10 आता है दैट मीन्स हमने नेक्स्ट नंबर पे इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा पहले आंसर, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस एग्जांपल पर ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास 38 है और हमारे पास 10 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 30 प्लस 8 कहेंगे, इसको हम 10 ही कहेंगे। ठीक है, हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, यानी 30 को 10 में ऐड करना है और 8 को 0 में ऐड करना है। तो क्या आंसर आएगा? 30 को 10 में ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा और 8 को 0 में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स डू इट मोर इन डिटेल ताकि आप लोगों के लिए ये मेथड जो है इजी हो जाए। ठीक है, हम देखते हैं 70 प्लस 4 को। 70 प्लस 4 इज़ वेरी इजी ऑप्शन। 70 को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करें तो क्या आंसर आता है? 70 प्लस 0, और अगर हम 41 को एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं तो आंसर आता है 40 प्लस 1। तो आप 1 को 0 में ऐड कर दो तो आंसर आएगा 1, और 70 को 40 में ऐड कर दो, यानी 7 को 4 में ऐड कर दो तो क्या आएगा? 110। ठीक है, तो इस केस में फिर हमने क्या करना है, हमारे पास वंस जो है हम वापस ऐड कर देंगे इस नंबर में 0 में, यानी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 1 एंड 1। सो द आंसर ओवर हियर विल बी 1 1 एंड 1। राइट, चले हम देखते हैं अब 3 डिजिट नंबर्स को ओवर हियर, और इसमें हमारे पास बहुत इजी 3 डिजिट नंबर है। हमारे पास टेंस है, ठीक है, ऑलरेडी टेंस की वैल्यू, और हमारे पास 80 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको मेंटली अगर सॉल्व करते हैं तो हम 80 में 10 ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी 90। तो हम इसको क्या लिख देंगे जी? 290, बिकॉज हमने सिर्फ टेंस की वैल्यू को टेंस की वैल्यू में ऐड किया है। ऑलराइट, so this is how you can do the math mentally using only your place value chart table in your mind, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के बाद आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं। You don't need a pencil, you don't need a calculator to do that. The more you practice it mentally, the more you will be able to solve it all together. हम ये नेक्स्ट वैल्यूज देखते हैं जो कि हंड्रेड्स में जाती हैं। दिस इज़ वेरी इजी। इसमें हमारे पास 400 ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास टेंस की वैल्यू 0 है, हमारे पास वंस की वैल्यू 0 है। तो जब भी आप किसी नंबर को 0 में ऐड करते हो तो आंसर वही आता है। इस केस में अगर मैं 50 को 0 0 में ऐड करूँगी तो आंसर मेरा 50 ही आएगा। तो मैं इसको 50 को एज इट इज़ लिख देती हूँ। मेन थिंग दैट आई हैव टू ऐड ओवर हियर इज़ 3 इंटू 4। इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे 3 प्लस 4 इज 7। ठीक है, इसको हम 750 आंसर कहेंगे। You guys can use the calculator to check your answer, or you guys can use a pen or paper to check your answer, but I would suggest कि आप इसको जितना mentally solve करेंगे
आपकी मेमोरी उतनी शार्प होगी and you will be able to add it more quickly the next time.